बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नादरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि एक समाजी रहनुमा ज़फ़र अब्बास साहब की जानिब से शहरियों को मोटिवेट किया गया था, अवेयरनेस दी गई थी कि वो अफ्तार में फलों का बाइकाट करें। तो आज उस बाइकाट का तीसरा और आखिरी दिन है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं वाटर पंप पे और हमारे साथ ये फल वाले भाई मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि उस बाइकाट का क्या असर रहा और कुछ आवाम यहाँ मौजूद है, हम उनसे उनका ओपिनियन लेके आप तक पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, जिस तरह से फलों का बाइकाट किया गया और आप लोगों ने बताया कि हम तो मजबूर हैं महंगा बेचने पे क्योंकि पीछे से महंगा आ रहा है, तो क्या इस 3 दिनों में जो बाइकाट हुआ कुछ फ़र्क पड़ा इससे? हाँ, नहीं बहुत फ़र्क पड़ा है कि बिक ही नहीं रहा है। अच्छा। अब मेरा नहीं है ठेला, इनका इनको ज़्यादा बता होगा, मुझे नहीं पता है। तो फल बिक नहीं रहे हैं या पीछे से कीमतों में कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं, कीमतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अच्छा, हमारे साथ ये साहब मौजूद हैं। अभी हम इनसे फल वाले भाई से बात कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि आज मंडी गए थे। इनके साथ क्या हुआ, हम इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, क्या मंडी में फलों की कीमतें कुछ कम हुई हैं? नहीं, कोई कमी नहीं हुई। खरबूजा हमने पूछा तो खरबूजा उन्होंने बताया 1800 रुपये का, जिसका वज़न 12 किलो था। केले की पेटी पूछी, केले की पेटी बताई उन्होंने 10,500 रुपये की, जिसके ऊपर डंडा मार का था। और ये मीडिया के अंदर बता रहे थे कि हम 3,000 रुपये की पेटी बेच रहे हैं, 40 दर्जन और 50 दर्जन, उसके अंदर 35 दर्जन केला था। 10,000 में 35 दर्जन? जी, और अमरूद जो है ना, अमरूद 9-10 किलो अमरूद था, उसके अंदर जो है ना वो बता रहे थे 300 रुपये किलो। सेब 4400 रुपये का बता रहे थे, जिसके अंदर 8.5 किलो। उन्होंने बोला बेकार है। ये तो बोल रहे बाइकाट कोई बाइकाट नहीं, हम आ गए वापस। अच्छा, आपने फल नहीं खरीदे? सही है। तो आपने क्या सोचा कि हम फलों के बजाय क्या फलों की जगह समोसे पकोड़े बना लेंगे और क्या करेंगे, चावल बना लेंगे। बिल्कुल बेहतरीन। तो नाजरीन, जिस तरह हमारे इन भाई ने कहा कि हम फलों की जगह पकोड़े, चावल और समोसे बना लेंगे, बिल्कुल जब फल सड़के जाएंगे तो खुद ब खुद कीमत कम होगी। मंडी जाएंगे इंशाल्लाह, आप कह रहे हैं तो मैं ज़रूर चली मंडी जाए और हुकूमत की तरफ से एक रेट लिस्ट होनी चाहिए जो इन लोगों के पास लगी भी होनी चाहिए। वो तो उनको मिलती है, लोग लगाते ही नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं मिलती। बिल्कुल। 350 रुपये का केला कटा है मंडी के अंदर। बाजार में केला मेरे को यहाँ से मतलब, अब आवाम देखते खाते हैं केला। नाजरीन, हमारे साथ ये एक साहब मौजूद हैं और काफ़ी नफीस से लग रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि भाई आप फलों का बाइकाट क्यों नहीं कर रहे, तो ये बाइकाट क्यों नहीं कर रहे हैं ये आपको बताएंगे। जी, बाइकाट करने में हमें कोई मुश्किल नहीं है। मसला ये है कि असल में ये जो बेचारे यहाँ पर ठेले वाले खड़े हुए हैं, ये 20-20, 25-25, 30-30 रुपये कमा रहे हैं। पीछे से मंडी आप जाएं, मंडी में सेम रेट है, यही रेट है जो मंडी, मतलब ये पीछे जो बड़े बड़े व्यापार हैं वो बैठे हुए हैं, जो स्टॉक वाले हैं वो लोग ये सारे वो करने वाले हैं। तो आपको कैसे पता कि मंडी में यही हिसाब मिल रहा है? मैं जाके देख कर आया हूँ। आप कब गए थे? मैं परसों। अच्छा, तो जी। क्या देखा आपने वहाँ पर मंडी में तकरीबन यही रेट हैं जो यहाँ पर हैं। 20 रुपये 30 रुपये का फ़र्क होगा। और वहाँ पर आपको लेना भी ज़ाहिर है ज़्यादा आइटम पड़ेगा, आपको थोड़ा आइटम तो मिलेगा नहीं। जी जी। ये हमारे साथ अब तक दूसरे साहब हैं जिन्होंने कहा है कि मंडी से सामान महंगा मिल रहा है और वहाँ पे जो व्यापारी हो कहते हैं लेना है लो, नहीं तो जाओ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या आपसे भी यही कहा? बिल्कुल ऐसा ही है कि लेना है लो, नहीं तो जाओ। तो नादरीन, हमारा हमेशा से ये रहा है कि हम एक तरफ़ा कभी मौक़िफ़ नहीं चलाते, हम 2 तरफ़ा मौक़िफ़ चलाते। तो ये साहब यहाँ फल ले रहे थे तो मैंने इनसे पूछा, तो जो भी इन्होंने कहा आपने सुना। मैं इन ठेले वाले भाई से बात करूँ। किलो जो सामान लेते हैं हम लोग, पाव सामान ले रहे हैं कि भाई चलो एक दिन की चाट तो बन जाए, जो रोज़ेदार हैं बेचारे वो खा सकें। अब क्या करें, आवाम मजबूर हैं और इस पर जो अहकामात जारी करने हैं, जो एक्शन लेना है वो हमारी गवर्नमेंट को लेना चाहिए और
पैरेलल लेना चाहिए, बराबरी के साथ लेना चाहिए कि शहर में बेचने वालों को भी चेक एंड बैलेंस हो और मंडी को भी। तो भाई ये बताइए, जो ये 3 दिन का समाजी रहनुमा है, उन्होंने ऐलान किया था फलों के बाइकाट का, तो आपको क्या लगता है उस फलों के बाइकाट का कुछ असर हुआ? ये काम में तो फ़र्क पड़ गया है। मंडी के अंदर भी अभी आज भी हम गए थे, रेट में वो ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, 150 का फ़र्क है। मंडी के अंदर मंडी वाले बोलने के पीछे से माल महंगा इतना आ रहा है, माल जो फसल है वहाँ पूरी नहीं उतर रही है, माल मिल नहीं रहा, केला शार्ट हुआ केला मिल नहीं रहा है। आज भी मंडी के अंदर 350-320 का केला खड़ा है, 10-11 हज़ार रुपये की पेटी, 11,500 रुपये की पेटी बिकी है। इससे तो हम केला हमारे ढीबे नज़र नहीं आ रहा, आपको हम ला ही नहीं चाहिए भाई, महंगा आइटम है। पहले हमारे साथ वहाँ ठेला लगा हुआ था, हमारे तोड़ फोड़ दिए, सारा हमारा नुकसान हुआ है। हाँ तो नाजरीन, आवाम का तो यही कहना है कि उन्होंने हमें कहा है कि आप मंडी का चक्कर लगाएं, इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश। मेन मंडी है, मंडी में जाओगे हर चीज़ वहाँ मिलती है, वहाँ से सस्ता दिलाओगे, आवाम भी यहाँ सस्ता खाएगी। जी बिल्कुल जी। जो ठेले वाले हैं उनका यही कहना है कि आप मंडी से हमें सामान सस्ता दिलवा दें, हम आवाम की रसाई तक सस्ता पहुंचा देंगे। तो देखिए, कुछ और ठेले वालों से बात करते हैं, उनका मौक़िफ़ लेते हैं, और जो हमें आवाम नज़र आएंगे हम उनसे भी बात करते रहेंगे। आवाम का आज आखिरी दिन है, तीसरा दिन है बाइकाट का, तो आप लोगों की कोई सेल में फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? अब मैं बोलूँगा इस तरह तो सबको ऐसा लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं हंस रहा बहुत हूँ। ये देखो, मैं रोज़ लेता हूँ 10 छल्लियाँ, आज लेकर आया हूँ 20, फिर भी बिक गई माशाल्लाह। यानी आपका कहने का मकसद, इनका कहने का मकसद ये है कि बाइकाट के बजाय इनकी रीसेल ज़्यादा हो रही है। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह पाक देने पे आता तो पेट भर के देता है, अल्लाह पाक की रहमत से जैसा कारोबार था वैसा ही है मेरा। आप बाजी ये बताएं, आप मंडी क्यों नहीं आती? भाई मैं सोच रही थी कि बस मैं यहाँ से सबका, आवाम का और ठेले वालों का जो शायद ये बाइकाट कामयाब हुआ है वो लेके और मैं जो है चली जाऊँगी, लेकिन आपकी तरह कई लोगों ने मुझे कहा है कि मंडी जाओ। असल मंडी जाने का फ़ायदा क्या होगा? मंडी जाने का ये फ़ायदा होगा, आपको पता मंडी से क्या चीज़ किस रेट की आ रही है। अभी स्ट्रॉबेरी है, सुबह में 280 रुपये किलो मंडी में बिक रही है, यहाँ पे मैं 200 रुपये किलो बेच रहा हूँ। तो मैं क्या लागे क्या किलो बेचूँ? 300 रुपये किलो बताऊँगा, ग्राहक मुझसे लेगा? तो मैं तो 200 रुपये किलो बेच रहा हूँ, मेरे को ये मिली 180 रुपये किलो, 20 रुपये भी किलो पे मिल रहे हैं। अगर जो बेचारे की लेकर आए वो कैसे बेचेंगे? वो बोलेंगे वो 200 रुपये किलो बेच रहा है। और फिर सारी सही निकलती है या खराब? ये भी है। अब एक चीज़ है, मंडी के अंदर चोर बाजारी भी बहुत है, उनको कोई जाके नहीं देखता है। एक पेटी आ रही है 1800 की, एक पेटी आ रही है 2200 की। अब उसके अंदर 1800 की वाली के अंदर भी 5 किलो तकरीबन हल्का निकल जाएगा, तो गरीब बंदे का क्या होगा? हल्के से मतलब? हल्के से मतलब जैसे कि दागी सड़ा हुआ फ्रूट निकल जाता है, फिर उसका क्या होगा? ये तो नुकसान है ना, सीधा सीधा। बात आपकी सही है, आप सही कह रहे हैं। तो नाज़रीन बस वही, बेचारे का 5000 का नुकसान हुआ है, सेब सारा सड़ा हुआ निकल गया। क्या हुआ क्या हुआ? और अच्छा माल है, नीचे सब सड़ा हुआ निकल। अच्छा माल लिया था मंडी से, ऊपर अच्छा था, नीचे सड़ा हुआ सब। अब मैंने वो ठेला भी बेच दिया अपना, और माल लाने तबके को कोई जाके नहीं छेड़ता है। जो छोटे तबके के लोग हैं उनको हर बंदा इनके हिलाता है। वो बोलते हैं कि सिर्फ तुम ये गलत कर रहे हो। लिस्ट के अंदर कभी ये पूछा है कि रेट गवर्नमेंट गई है मंडी जाके लिस्ट लगाती है रेट? वो अपनी मर्जी से वो रेट लगाते हैं। 66 पैसे क्या रेट होता है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप रेट दे रहे हैं तो आप हमें यहाँ ना दें, पहले मंडी से उस पर इम्प्लीमेंट कराएं। जी जी बिल्कुल राइट है। बात तो बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है कि उसको पकड़ो, बच्चे को ना पकड़ो, दाई को पकड़ो जिसने उसको जन्म दिया है। दाई का घर ढूंढो कि करप्शन हो कहाँ से रही है। तो पहले आप उन आड़तियों को पकड़ें, उनको बोलें कि तुम किस हिसाब में सामान बेच रहे हो। जब वो शहर में जाएगा तो फिर वो डबल पे जाएगा। तो बिल्कुल प्राइस कंट्रोल वाला जो इदारा है हमारे यहाँ, उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं, उनके जो ओहदेदार हैं, उनकी गर्दन आवाम को पकड़नी चाहिए कि ये तुम शहर में आके ठेले जो है या पलट देते हो, इन गरीबों पे जो है पर्चे काट देते हो। ये बताओ मंडी से तुम्हें भत्ता कितना मिल रहा है, वहाँ से तुम कितना खा रहे हो, और तुम्हारी बेगमों को तुम जो है ना आवाम के ऊपर ये इतना ज़्यादा पैसा लगा के अपनी बेगमों को तुम शॉपिंग कराते हो। वो सारा दिन पार्लरों में बैठी रहती हैं। आवाम के हक हलाल का पैसा वो पार्लरों में फेशियल, मैनिक्यूलर और ऐसे बाल कटिंग और वैसे बाल कटिंग में लगा रही होती हैं। तो असल जो है ना प्राइस कंट्रोल करने वाला जो इदारा है, उनके इंस्पेक्टर्स को और उन लोगों को पकड़ना चाहिए। यहाँ आके मुझे आज ये बात रियलाइज़ हुई है। आप कह रही हैं कि महंगा दे रही हो, ठीक है, महंगा दे रहे हैं, लेकिन 3 दिन का समाजी रहनुमा ने बाइकाट किया था, आप फिर भी फल लेने आई क्यों?
रमज़ान की वजह क्या करें, बच्चे इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है रोज़ा रखते हैं। अब बचत बाज़ार लगा रहे हैं तो भी उसमें भी कोई बचत नज़र नहीं आ रही ऐसी जो होनी चाहिए। बचत कुछ भी नहीं है, दुगने रेट हो गए। यही चीज़ जो थी 150 रुपये किलो आराम से मिल रही थी और अब जो है ना बहुत हाई फाई रेट हो गए। या तो ये ख़रीद लें या आप सब्ज़ी ख़रीद लें। मतलब ये कि जब तक एहतजाज नहीं करेंगे, बाइकाट नहीं करेंगे, इनके फल सड़के नहीं बिकेंगे तो ये कैसे रेट नीचे लाएंगे? देखिए हम लोग तो कर सकते हैं ना, लेकिन जो लेने वाले हैं वो ले रहे हैं तो हम उनको किस तरह रोकें? मैं तो नहीं ले रही, मैंने तो अभी रेट पूछे, मैं नहीं लूँगी। अच्छा, मैं नहीं लूँगी, मैं इससे अच्छा घर में अपना रूह अफ़ज़ा का दूध बना के वो इस्तेमाल कर लूँगी। चले, खातून कह रही है कि मैं सिर्फ रेट पूछ रही थी, मैं लेने नहीं आई हूँ। और इस तरह इस ठेले वाले ने बताया कि बाइकाट से जो है इनके ऊपर कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि इस नौजवान ने तो ये तक कह दिया कि मेरी 5 छल्लियाँ अगर बिकती थी आज 12 बिकी हैं और मेरे तो अल्लाह के फजलो करम से मेरे लिए अच्छा हुआ। बहरहाल अपना अपना तजर्बा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत खुशबूदार आपने खरबूजा रखा हुआ है। ये बताएं कि आज आवाम की जानिब से तीसरा दिन है बाइकाट का, तो आपके कारोबार पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। आवाम वही खा रही है जो पहले खाती थी। अच्छा जी, मतलब कुव्वते खरीद ना होने के बावजूद भी खरीद रहे हैं और उसी तरह? हाँ बिल्कुल खरीद रहे हैं, कोई बाइकाट का फर्क नहीं पड़ा किसी पे। अच्छा, और जो कह रहे थे कि ना पीछे से आप लोग ला रहे हैं सामान तो वो महंगा मिल रहा है? तो वहाँ से तो मिल ही महंगा रहा है अभी भी। हाँ, लेकिन यहाँ पे खरीद भी रही है आवाम। जी बिल्कुल यही कहना है कि आवाम, और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मुस्तकिल जो है आवाम रुक रहे हैं और वो फल ले ही रहे हैं। चाहे वो जिस तरह अभी एक साहब ने बताया कि हम 1 किलो लेते थे, आप 3 पाव ले रहे हैं, 1 पाव ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं, रह नहीं सकते फल खा के बगैर। 3 किलो ले रहा है, जो 1 किलो ले आता था वो 3 किलो ले आ रहा है, मजीद 2 किलो ज़्यादा ले आ रहा है। चले जी, ये तजर्बा हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। साथ दे रहे हैं 200 रुपये दर्जन। 200 रुपये दर्जन। अच्छा ये बताएं, 3 दिन का एहतजाज हुआ था, बाइकाट हुआ था, तो आपके कारोबार पे कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा? कोई भी फर्क नहीं, और महंगे हो रहे हैं केले। और महंगे हो रहे हैं? हाँ ना, अच्छा, 500 रुपये और बढ़ गए हैं। 500 रुपये पेटी पीछे और बढ़े हैं। अच्छा, मतलब यहाँ जितने भी ठेले वालों से बात हो रही है वही कह रहे हैं कि मंडी जाएं, मंडी से महंगा आ रहा है। ये बात सही है? सही बात है, सही बात है, ये भी सही बात है। भाई हमने तो एहतजाज में हिस्सा लिया है और आप केले खरीद रहे हैं। मैं खरीद तोड़ रहा हूँ, दाम पूछ रहा हूँ। हाँ? दाम पूछ रहा हूँ, लूँगा नहीं, पता कितना मना अता भाई ने कहा मना किया है? अता भाई तो नहीं कर रहे, वो कर ले तो मज़ा आ जाए। नादरीन, जहाँ अफ्तार में फ्रूट चाट जो है वो लाजुम व मलजूम होती है, उस फ्रूट चाट का एक अहम किरदार ये अमरूद है। अगर ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो मैं भाई से पूछूंगी, भाई क्या हिसाब दे रहे हैं? अमरूद बाजी 300 रुपये किलो है। अमरूद 300 रुपये किलो। ये बताइए कि ये जो इतना बाइकाट हुआ उससे कोई फ़र्क पड़ा? ये जो बाइकाट हुआ उससे कोई फ़र्क पड़ा? कोई फर्क नहीं है भाई, हाँ उसी तरह ले रही है भाई आवाम। भाईजान, हमारे और आपके बेहतरी के लिए, ख़ासकर वो गरीब लोग जो उनकी इस्तात नहीं है फल ख़रीदने की, उनके लिए बाइकाट हुआ था। लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ बाइकाट के बजाय लोग जो है उसी तरह फल ले रहे हैं। आपने भी लिया फल बाजी? इस वजह से ले रहे हैं कि थोड़ा बहुत इफ्तारी हो जाए घर में। ये पहले तो ज़्यादा जाता था, अब ये 4 केले हैं और ये 1 पाव चीकू। अब क्या करें, महंगाई इतनी हो गई, जिससे पूछो वो महंगा है। नहीं तो अगर हम थोड़ा 5 दिन 4 दिन फल नहीं खाते तो क्या हो जाता? फल खा ही नहीं रहा है, ये समझिए नहीं खा रहा है। ये 2 दिन में 1 दफ़ा खा रहा है, ये 2 दिन में इतनी महंगाई हो गई। तो रहा है ना मेरे भाई। वो बाजी बच्चे तो मांगते हैं ना, अब बच्चों को तो चाहिए लाजमी। बच्चों को तो नहीं दोगे तो बच्चे तो बोलेंगे कि ज़रा सा फ्रूट होना चाहिए लाजमी घर के अंदर, कुछ हो या नहीं हो। ये 10 मन माल बेचते थे, अभी 1 मन माल बेच रहे हैं। अभी हम चले, हमारे साथ एक खातून हैं जिन्होंने ख़रीदारी की हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये बताइए कि बाइकाट हुआ था हम सबके लिए, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन लोग खरीदारी कर रहे हैं। नहीं, मैंने फ्रूट नहीं लिए, देखे आप? जी, आपने तो नहीं लिए? हाँ। तो और लेने भी नहीं चाहिए। उसकी वजह कि यही जो चीज़ें जो बिक रही थी भी जो है ना रमज़ानों में जो बिक रही थी, रमज़ान से पहले 1 दिन पहले तक कीमत आधी से कम थी, और एकदम से जैसे ही चाँद नज़र आया तो वो कीमतें क्यों आसमान तक पहुँच गई? इसका कोई सवाल, कोई जवाब कोई दे ना कि ऐसा क्यों हुआ?
ये लोग कहते हैं पीछे से क्यों, पीछे पहले भी तो पहले चीज़ें पहले जो आ रही थी पीछे से ही आ रही थी ना, तो अभी अचानक से ये कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन इन्होंने यही हमको चैलेंज किया है कि अगर आप हक सच दिखा रही हैं तो आपको मंडी जाना होगा, आप पहले उन आरतियों पकड़े। तो हमारा प्रोग्राम है, हम इंशाल्लाह मंडी का हम वहाँ ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हम जब विज़िट करते हैं वेबसाइट पर जाकर तो वहाँ तो बहुत फ़र्क है भाई, बहुत ज़्यादा है। मतलब ये तो बिल्कुल लूटमार मची हुई है यहाँ पर। चाहे ये सड़ा के फेंक देंगे लेकिन किसी को खाने नहीं देंगे। ये रमज़ानों का तोहफा ये देते हैं ये लोग। सही। खातून ने बहुत अच्छी बात की नाज़रीन कि ये जो फल फरोश हैं ये सड़ा के फेंक देंगे लेकिन इंसानों को खाने नहीं देंगे। खैर ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि ये भी कोई बहुत अमीर किस्म के लोग नहीं हैं और ग्रास रूट लेवल के लोग हैं। कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनका ख़रीदा हुआ माल जो है वो सड़के जाए। इनका यही कहना है कि आप एक चक्कर मंडी का लगाएं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि मंडी जाएं और वहाँ की जो हकीकत है वो भी हम आपके सामने लाएं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये आज का व्लॉग आपको बड़ा पसंद आया होगा और आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मेरे वो बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगले किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को। अल्लाह निगहबान।